वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज एक न्यू टॉपिक के साथ देखेंगे ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कैसे अपना जो हार्ट है, हार्ट का जो भी फंक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रहा है, जो हार्ट अपना काम कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि हार्ट कैसे अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्ट हो रहा है अपने हार्ट में, उसे कंप्लीट देखेंगे हम लोग। कौन कौन सा वेव होता है, कैसे हम जानेंगे कि अपना हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंप्लीट देखेंगे हम लोग आज ईसीजी के बारे में। ईसीजी देखते ही बीमारी समझ जाओगे कैसे अपना कौन सा वेव पी क्यू आर एस टी अलग अलग वेव होता है। तो वेव के बारे में पता करके कि कैसे अपना हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंप्लीट देखेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सबसे फर्स्ट देख सकते हैं अपना एक ईसीजी का रिपोर्ट लगा है, कैसे होता है पेज देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सबसे पहले ईसीजी होता क्या। अपना जो टर्म है कि ईसीजी होता क्या अपना, ईसीजी सबसे पहले फुल फॉर्म क्या बताया आप लोग को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या एक टेक्निक है जिसका यूज करते हो डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अपना जो हार्ट है उसका जो एक्टिविटी है वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे उसमें गतिविधि हो रही है। तो प्रोसेस जो एक्टिविटी देखने हमको हार्ट का, वो देखते हैं ईसीजी के हेल्प से। ईसीजी जब देखते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग ईसीजी कभी करवाएंगे हार्ट के बारे में, तो वहाँ पे अलग अलग वेव आता है, पी क्यू आर एस टी, ये सब वेव होता है। इसी वेव से हम डिजाइन करते हैं कि उनको पता चल पाता है कि अपना हार्ट प्रॉपर एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे अपना वेव बना हुआ है, अपने एक ईसीजी लगा हुआ है, क्या अपना पी क्यू आर एस टी, और अपने बना हुआ अलग अलग सेकंड के बारे में बताया गया है, इसका डायमीटर के बारे में बताया गया, इसके लेंथ के बारे में बताया गया। ठीक है, अपना जो ईसीजी है। नेक्स्ट है कि जब हार्ट में, हार्ट के एट्रियम, आप लोग पढ़ेंगे चैम्बर के बारे में कि हार्ट जो अपना 4 चैम्बर से बना, एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो जो अलग अलग पार्ट्स है कि हार्ट के एट्रियम कॉन्टेक्ट होते हैं तो पी वेव बनती है। जैसे अपना हार्ट है, हार्ट का जो चैम्बर हुआ, तो चैम्बर में क्या देखते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल होता है। तो जब एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो वहां पे कौन सा वेव बनेगा, पी वेव बनेगा। जब हार्ट में वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट होता है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो दो वर्ड अपना याद रखना है कि एट्रियम और वेंट्रिकल। जैसे अपना हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है अपना, 4 चैम्बर में क्या देखते हैं अपना, एट्रियम और वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो अगर अपना कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, अगर हार्ट अपना पंप करता है, हार्ट कैसे पंप करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलिट, ऐसे अपना काम कर रहा है पंप किससे, हार्ट अपना। तो जब अपना कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है तब जो अपना एट्रियम हुआ, तो एट्रियम में क्या देखने मिलेगा, कौन सा वेव, अपना पी वेव बनाएगा। क्या बोले ईसीजी में पी क्यू आर एस टी ऐसा वेव बनते हैं। तब पी वेव कब बनेंगे, जब एट्रियम में कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा। ठीक, हार्ट के जब वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रक्ट कराएगा तो वहां पे बनेगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोई नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ पी वेव बन रहा है। जब कब, कि जब अपना एट्रियम में कॉन्स्ट्रक्शन करेगा। और अगर अपना वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रक्शन करवा रहा है तो वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्यू आर एस, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो टी वेव बनता है। तो पी क्यू आर एस टी ऐसा वेव होता है जो अपना ईसीजी में देखने मिलता है। तो पी वेव कब बनेगा, कि जब आपका एट्रियम में कॉन्स्ट्रक्शन होगा, वेंट्रिकल में जब होगा तो वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और हार्ट जब रिलैक्स है, किसी प्रकार से ना कॉन्स्ट्रक्शन करवा रहा है ना रिलैक्सेशन करवा रहा है, एकदम रिलैक्स स्टेज में है, तो वहां पे बनेगा टी वेव बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में होगा कि पी क्यू आर एस टी बनता कब है, कौन सा वेव कब बनेगा, जब वेंट्रिकल का, एट्रियम का, और जब अपना हार्ट अपना एक प्रॉपर एक स्टेज में रहो। ठीक, नेक्स्ट अपना पी वेव से लेकर आर वेव, जो अपना वेव बताएं कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी। पी कब बोल रहे हैं, कि जब एट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पी बन रहा है अपना। क्यू आर एस क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कब बनेगा, कि जब अपना वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और हार्ट जब अपना एकदम रिलैक्स है, किसी प्रकार ना कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है ना डायलेशन करवा रहा है किसी प्रकार से, तो वहां जो स्टेज है वहां पे बनेगा आपका टी वेव बनेगा। ठीक है, पी वेव से लेकर आर वेव के बीच की दूरी पी आर इंटरवल कहते हैं। कहां से, कि पी वेव से लेकर कहां तक, आर वेव। देख सकते हैं यहाँ पे बना है पी क्यू आर एस टी ए वेव बना है। तो अपना पी से लेकर आर तक, कहां से लेकर, कि पी वेव से लेकर आर वेव तक जो बन रहा है दूरी को बोले पी आर इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, एस वेव से टी वेव तक को एस टी इंटरवल बोलेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल जो सकते हैं, पी आर इंटरवल, एस टी इंटरवल। ठीक है, क्यू से लेकर टी तक क्यूटी इंटरवल बोलेंगे। दो सेगमेंट बीच की दूरी 0.02 सेकंड होती है। जिससे सेगमेंट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ फिर डायलेशन हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ डायलेशन,
तो जो सेगमेंट के बीच में दूरी बोल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लगा हुआ सेगमेंट जो अलग अलग वेव बन रहा है कि पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी अलग अलग, पी आर इंटरवल, क्यू अपना पी आर इंटरवल, एस टी इंटरवल, ठीक है, और क्यू टी इंटरवल। तो जो इंटरवल हो रहा है तो उसमें जो सेगमेंट बनेगा वो सेगमेंट बनेगा 0.20 सेकंड का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मतलब रिदम। रिदम के बारे में देखते हैं सबसे पहले हम। अभी ईसीजी समझ में है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईसीजी में कौन कौन सा वेव बनता है, पी क्यू आर एस टी। पी वेव कब बनेगा कि जब अपने एट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, क्योंकि अपना हार्ट बना है 4 चैम्बर से बना है, लेफ्ट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तब जब अपना एट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पी वेव बनेगा, जब वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हार्ट जब अपना रिलैक्स में है तो वहां पर टी वेव बनेगा। ये देख चुके हम लोग। इंटरवल देखे अपना, पी आर इंटरवल देखें, क्यू एस इंटरवल देखें, आर टी अलग अलग इंटरवल देखें। अभी क्या बोला, रिदम। रिदम होता है क्या, रिदम क्या कहता है, इमेजेस बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू आर आर वेव। जो वेव बन रहा है, दो वेव बन रहा है, किसके किसके बीच, आर आर जो वेव बन रहा है इसके बीच डिस्टेंस को जो मापता है उसको क्या बोला, रिदम बोल रहा है। रिदम में धड़कन को आर आर वेव के बीच की दूरी से पता किया जा सकता है। नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द टू आर आर वेव इज 4 स्मॉल बॉक्स। देख सकते हैं ऐसा अपना बना होता है, अलग अलग स्मॉल बॉक्स बना होता है, ठीक है। तो जो आर आर जो डिस्टेंस बता रहा है उसको रिदम बता रहा है, ठीक है। वो कैसे होता है कि 4 छोटे छोटे बॉक्स अलग यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग बॉक्स टाइप में बना हुआ अपना, ठीक है। ये अपना ईसीजी जो पेपर निकलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो पेपर निकल रहा है अपना, और जो अपने एक प्रोसेस हो रहा है अपना टेक्निक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना इरेगुलर रिदम। अपना जो रिदम हो वो इरेगुलर रिदम कब हो जाएगा अपना, इरेगुलर रिदम कि वहां दो वर्ड आता है, एक ट्रेकिकार्डिया और एक ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया का मतलब होता है कि अपना जो हार्ट की जो गति है, जो हार्ट बीट कर रहा है, अगर उसका बढ़ जाए, उसका स्पीड बढ़ जाए तो उसको ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। यदि हार्ट की गति जो है वो कम हो जाए उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो टी से ट्रेकिकार्डिया, टी से तेज, जब अपना ट्रेकिकार्डिया कब कि हार्ट की जो गति वो बढ़ जाए, तेज हो जाए, ट्रेकिकार्डिया। बी से कम हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ अपना वेव। ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कब कि जब अपना रिदम इरेगुलर हो जाए, या तो रिदम बढ़ जाए या तो कम हो जाए। अगर रिदम बढ़ जा रहा है, हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिकार्डिया। कम हो जाए ब्रेडिकार्डिया। रिदम क्या बोले कि दो आर आर के बीच की दूरी, जो आर जो वेव बन रहा है, दो वेव के बीच की दूरी को बोलते हैं अपना रिदम। अब देख रहे हैं पी वेव। पी वेव कब देखें कि जब अपना एट्रियम में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो क्या होगा वहां पे, पी वेव। पी वेव एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। कब बनेगा कि जब एट्रियम में डीपोलराइजेशन कराएगा, वहां पर डीपोलराइज करवाएगा। पी वेव की दूरी कितना होता है, 2.5 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स। जब देख सकते हैं बॉक्स जो अलग बना है, 1 2 3 4 बॉक्स का बात हो रहा है, 1 2 3 4 छोटे छोटे बॉक्स का बात हो रहा है। पी वेव की जो दूरी देख रहे हैं कि पी वेव पी वेव पी वेव, तो पी वेव की दूरी कितना कि 0.25 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स तक, 1 to 3 स्मॉल बॉक्स तक देख सकते हैं यहाँ पे जो बन रहा है अपना। पी वेव की ऊंचाई कितना, 2.5 स्मॉल बॉक्स, 2.5 उसका दूरी, 2.5 उसका स्मॉल ऊंचाई। पी वेव की दूरी बढ़ जाए तो इसे लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट कहते हैं। कब कि अगर पी वेव की दूरी का बढ़ जाए, दूरी कितना बोले नॉर्मल 2.5, अगर दूरी बढ़ जा रहा है तो इसे क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट होगा। पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए तो इसे राइट एट्रियम इनलार्जमेंट कहते हैं। कब कि अगर पी वेव का बढ़ रहा है और अपना जब दूरी बढ़ जा रहा है, नॉर्मल दूरी कितना 2.5 देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना पी आर इंटरवल। जो पी आर इंटरवल जो होता है अपना, पी आर इंटरवल जो हो रहा है वो क्या देखते हैं इसमें कि पी आर इंटरवल हो कितना कि 3 से लेकर 5 बॉक्स तक, 3 से लेकर 5। अभी कितना देखा पी का देखा कितना 2.5 से लेकर, पी आर का जो बन रहा है कितना 3.5 स्मॉल बॉक्स बोल रहा है। पी आर इंटरवल अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ऑफ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अगर पी आर का इंटरवल कम हो जा रहा है, जैसे क्या हो रहा है अपना ऑफ पार्किंसन सिंड्रोम। अगर बढ़ जा रहा है तो फर्स्ट हार्ट ब्लॉक। यहाँ से पता चल रहा है कि अपना हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है। कब कि जब अपना हम करवाएं ईसीजी, ईसीजी करने से क्या देखें कि पी आर इंटरवल जब हो रहा है बढ़ जा रहा है, इससे अपना फर्स्ट हार्ट ब्लॉक का अपना बारे में बता रहा है। तो ईसीजी की हेल्प से ऐसे ही अपना देखते हैं कि अगर प्रॉपर अपना हार्ट एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। कब बोले कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब अपना कौन वेंट्रिकल, एट्रियम में क्या देखे हम लोग कि पी वेव बन रहा था, वेंट्रिकल में क्या देखे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा था। हार्ट जब किसी प्रकार से ना तो कॉन्स्ट्रिक्शन एट्रियम हो रहा था ना कॉन्स्ट्रिक्शन वेंट्रिकल्स हो रहा था, तब जब स्टेट में एक रिलैक्स मोड में तो उस पे क्यू वेव बन रहा अपना। समान क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना 2 से लेकर 2.5 स्मॉल बॉक्स रहता है, ठीक है। अगर क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स घट जाए तो उससे क्या होगा सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया।
अगर बढ़ जाए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो अगर बढ़ जाए तो सुप्रा ट्रैकीकार्डिया। तो एक ट्रैकीकार्डिया कैसा, सुप्रा, और दूसरा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। जब कौन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कम हो जाए और दूसरे कंडीशन में जब बढ़ जाए। नेक्स्ट है टी वेव। टी वेव का बोले कि जब अपना जो हार्ट है वो कैसा है, एक स्टेज में है, एक साइलेंट में, कॉन्स्ट्रिक्ट में, ना कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, ना वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, ना एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, टी वेव कितना 5% बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग बॉक्स बना हुआ है। ठीक, अगर टी वेव कम हो जाए तो अपने एम आई होगा, इससे मायोकार्डियल इंफारेक्शन होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। अगर बढ़ जाए तो एम आई और हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। कब, जब टी वेव बढ़ेगा। टी वेव बनेगा कब, कि जब अपना हार्ट कैसा एक कॉन्स्ट्रिक्ट में रहेगा, रिलैक्स मोड में रहेगा। ठीक, नेक्स्ट अपना क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या बोला, 9 से 11 बोल स्मॉल बॉक्स रहेगा। अगर क्यूटी इंटरवल अगर घट जाए हाई कैल्शियम, अगर क्यूटी इंटरवल बढ़ जाए तो लो कैल्शियम। ये देख सकते हैं हम लोग ग्राफ के हेल्प से कि क्यूटी बढ़ रहा है कि क्यूटी घट रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे क्यूटी बना है, पीआर बना है, एसटी बना है। ये अलग अलग जो इंटरवल बनता है वो इंटरवल के बारे में बता रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा ईसीजी के बारे में। सबसे पहले ईसीजी होता क्या है, फुल फॉर्म, कौन कौन सा वेव होता है, पी क्यू आर एस टी वेव कब बनता है, पी कब बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, टी वेव कब बनता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू।